कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जितना सफलता हासिल करता जाता है या सफल होता जाता है, उतनी ही जल्दी उसके शत्रु बनने लगते हैं। इसका दोस्त किसी को देना भी शायद गलत होगा। इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 6 ऐसे चमत्कार नीतियों के बारे में, जिससे आप अपने दुश्मन से बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चमत्कार नीतियों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अचरज चाणक्य कहते हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सफलता से खुश होने की बजाय उसके प्रति जलन के भावना रखता है और इस जलन के चलते वो सामने वालों का दुश्मन बन जाता है और हर हालत में सफल व्यक्ति को गिराने में लगे रहता है। अब ऐसे सत्तू मुंह से बचा कैसे जाए, ये सवाल हमें सताता रहता है, जिस कारण हम अधिक परेशान रहने लगते हैं और इससे बचने के लिए उपाय सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको भारत की महान कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे बातें बताने वाले हैं, जिस पर अगर आप अपने जीवन में अमल कर देते हैं तो दुश्मनों की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। आचार्य चाणक्य जी की नीतियां प्राचीन समय में जितना प्रचलित और उपयोगी थी, उतनी ही आज की समय में भी है। इन्होंने मानव के जीवन से संबंधित हर पहलू पर आपने नीति पेश किए हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा, मित्र, बिजनेस, आचार, विचार तथा कई महत्वपूर्ण विषय के बारे में वो अपने नीति शास्त्रों में बताए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि चाणक्य जी के द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के नीतियां अपनाने से आप जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसोगे, और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति के द्वारा बचा भी जा सकता है। नंबर 1 कहते हैं कि हमें 7 धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसीलिए व्यक्ति को इसमें बिजनेस ध्यान देना चाहिए कि वो शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर वो अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तरीका और योजना अपना ले, वो धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वालों का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरवों भाइयों को 5 पांडवों ने ही नाश कर दिया था, इसलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का हाथ में कुछ भी नहीं होता और इस संसार में ऐसे कई सारी लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, नाज कर देंगे अपने दुश्मन को, हमें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हो, जैसे वो आपसे कभी भी शत्रुधर नहीं करेगा। जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अचानक से कोई ऐसी संकटकालीन परिस्थिति आ खड़ी होती है जिससे पार पाने में इंसान खुद को असमर्थ पाता है। हालांकि कुछ लोग मुश्किल समय पर धैर्य के साथ मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन वही कुछ घबरा जाते हैं। मुश्किल समय में तो ज्यादातर लोगों का विवेक काम नहीं करता है। इसी के कारण व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपके सामने भी कोई परेशानी आ जाए तो आचार्य चाणक्य जी के ये 16 बातों को याद करना चाहिए। दुष्टों, आचार्य चाणक्य जी के ये बातें कठिन समय में बेहद काम आती है। विपत्ति के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में आचार्य चाणक्य जी ने विस्तार से बताया है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके दुश्मन आपको देखकर थर थर कांपेगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1 बनाए कारगर रणनीति। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को संकट से बाहर निकलने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति संकट के समय उससे बाहर निकलने की रणनीति बना लेता है तो वह चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है और अंत में विजय पाता है। नंबर 2 पहले से ही हो जाए सतर्क। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मुसीबतों के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी होती है। इससे मैं जरा सी भी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 अपना धैर्य ना खोए। चाणक्य के अनुसार डिस्टेंस ध्यान रखना चाहिए और संकट के समय अपने परिजनों का साथ निभाना चाहिए।
अगर परिजनों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबतें आए तो आपको उन मुसीबतों से निकलने में मदद करना चाहिए। इससे ही इंसानियत कहते हैं। नंबर 5, दोस्तों, व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। यदि आपके पास धन का प्रबंध ठीक है तो आप तो बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हो। दरअसल संकट के समय सच्चा साथी ही धन ही होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है उसके लिए तो संस्कृत से उबर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में देखा गया है कि अपना दुश्मन आपसे ज्यादा आपके धन संपत्ति से डरता है, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास धन है वो तो कुछ भी कर सकता है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति भी शत्रु के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। जो लोग जरा सी बातों पर क्रोध करने लगते हैं वे गलत अरसे ही का पहचान नहीं कर पाते, जिसके कारण वे अपना ही अहित कर बैठते हैं। क्रोध में व्यक्ति कभी कभी दूसरों को भी दुख पहुंचा देता है, जिसके लिए बाद में वह खुद दुखी होता है। इस समय व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और उसका फायदा अपने शत्रु उठाता है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। नंबर दुष्ट, कुछ लोग तो बहुत भोले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से धूर्त लोग आस्था निस्ते अपना काम निकलवा लेते हैं। इसीलिए यदि आपका कोई दोस्त बहुत भोला है तो उससे धन या व्यापार के बारे में बातें ना करें, क्योंकि आपके भोले दोस्त को कोई भी आसानी से फंसा सकता है और आपके सारे भेद का पता कर सकता है, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। खास करके आपके दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। नंबर 8, इस्ता करने वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार इस्ता करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपने पता है कि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो उसके सामने कोई भी व्यापार से जुड़ी बातें ना करें, क्योंकि समय पड़ने पर ऐसे लोग किसी का अहित करने से नहीं कतराते, जिसके कारण आपको आपके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार तो ये देखा गया है कि इस साल व्यक्ति आपके शत्रु का कब्ज बनते हैं और आपके शत्रु का मदद करते हैं आपको नुकसान पहुंचाने में। इसलिए इनसे सतर्क रहे। नंबर 9, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें तो एक ना एक दिन अपनी इस आदतों की वजह से अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को तुरंत ही इस पूरी आदत का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से दूर बनाकर रखनी चाहिए जो दूसरों की निंदा करते हैं। ये एक लोग आपके जीवन से कई सारे अच्छे लोगों को आपके विरुद्ध फुसला कर दो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बात करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे में हम उन्हें वो सब बातें भी बताने लग जाते हैं जो हमें नहीं बताना चाहिए, और इस गलती की वजह से बाद में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी कुछ निजी बातें दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। ऐसा करने से आप खुद के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे 7 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें चाणक्य नीति में दूसरों को बताने से मना किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है घर परिवार की बातें कैसे। कई लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। अपने घर के राज दूसरों को बताने से घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इतने भी सीधे ना रहो कि लोग तुम्हें अपने पैरों की जूती समझने लगे। आचार्य चाणक्य का कहना है, ज्यादा सीधापन भी घातक है कि आप दूसरों के लिए अपना जीवन ही नष्ट कर लो। ये तो अन्याय है। आपका आपकी प्रति सांप में जहर ना भी हो तो भी उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वे जहरीला है, अन्यथा लोगों के पैरों तले कुचला जाएगा। चाणक्य के अनुसार आप भीतर से बुरे इंसान नहीं है, पर ऊपर से दिखाना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह दुनिया तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखेगी। आचार्य चाणक्य का कहना है, यदि आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा हो, आपके भीतर की आत्मा स्वीकार भी नहीं करती तो भी बाहर से आपको ऐसा रहना चाहिए। लोगों को आपका डर भी होना चाहिए।
डर बनाकर रखोगे तो लोग अपने सर का ताज बनाकर रखेंगे, नहीं तो पैरों की जूती समझेंगे। तो इस वीडियो में 4 ऐसे कठोर नियम बताने वाला हूं जिन्हें समझकर आप हर तरह के लोगों में अपना परचम लहरा सकते हैं। आपने सुना होगा जो जीता वही सिकंदर, पर दोस्तों जिसने सिकंदर से भी घुटने टिकवा दिए वो हैं आचार्य चाणक्य। तो क्या हैं वे रहस्यमय 4 नियम चाणक्य नीति के, आइए जानते हैं। पहला नियम, अपने से कम हैसियत वाले से कभी दोस्ती मत करो। हो सकता है भावुक हो के दोस्ती कर भी लो और अच्छा महसूस करो, पर ध्यान रखो कि वे आपके बुरे समय में कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सक्षम ही नहीं, उनकी मानसिकता भी बहुत छोटी होती है। वे तुम्हें ऐसी ऐसी नकारात्मक बातें बोलेंगे कि तुम्हारा मनोबल ही खत्म हो जाएगा। ये अपने दुखों की कहानी तुम्हें सुनाते रहेंगे और तुम अपनी मानसिकता बदल नहीं पाओगे। जीवन की उन्नति सफलता प्रसिद्ध मानसिकता की ही देन है। कम हैसियत वाले लोग आगे पीछे घूमेंगे। तुम्हें उनसे समझदारी से काम लेना है, उनका उपयोग करना है, फायदा उठाना है, पर यह ध्यान रहे कि किसी का नुकसान या अपमान नहीं करना, क्योंकि कमजोर की दुश्मनी ज्यादा घातक हो सकती है। दूसरा कठोर नियम है, ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही कुछ बोले और सिर्फ इतना बोले कि कम शब्दों में सारी बात हो जाए। ऐसा चाणक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है। 70% अधिक बोलने का योगदान है। 70% दुख जीवन में पैदा हो जाते हैं। ज्यादा बोलने के कारण जो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है वहीं पर फंस जाता है, अपनी ही कहीं बात से, और लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। वो अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बनाते हैं और तुम अपने बोले गए शब्दों के कारण फंस जाते हो। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हें चालाक या घमंडी कहेंगे, तुम्हें बुरा समझेंगे, पर तुम इस बात की परवाह नहीं करना हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर काम करना है। जब विजयी हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। तीसरा कठोर नियम है, इस नियम के कारण भी तुम्हें लोग बुरा समझ सकते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं लोग कुछ भी समझते हैं, ये उनकी मनोदशा है। तुम अपनी दिशा मत बदलना। तो नियम कहता है कि तुम्हारा कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अपने रहस्य कभी ना बताएं। यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे अपनों ने ही अपनों को बर्बाद किया। अपने इसलिए बर्बाद कर पाते हैं क्योंकि वे तुम्हें भीतर तक जानते हैं। वे तुम्हारे सारे रहस्य जानते हैं, तुम्हारी हर कमजोरी जानते हैं, तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, सब जानते हैं। तो तुम्हें आसानी से धोखा देकर दुश्मन के साथ षड्यंत्र मिलकर रच देते हैं और तुम्हें बर्बाद कर देते हैं आप। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करना है। बहुत सी बातें छुपा कर रखनी है। ये तुमसे जानने की कोशिश करते रहेंगे, तुम्हारे रहस्य जानने के लिए बड़े मीठे वादे करेंगे। यदि तुम उनकी बातों में नहीं आए और कुछ नहीं बताया तो हो सकता है कि वे तुम्हें भला बुरा कहने लगे, किंतु तुम्हें बचपन यानी 18 के आसपास ताकत और समय दोनों है, लेकिन पैसा नहीं है। व्यक्ति जवान होता है, उसके पास पैसा और ताकत दोनों होते हैं, लेकिन समय नहीं होता है। बुढ़ापे में समय और पैसा दोनों होता है, लेकिन ताकत नहीं होती है। दोस्तों, ये लाइनें शून्य और पढ़ने में जितनी अच्छी हैं, रियल लाइफ में उतनी ही कड़वी और सच्ची हैं। इस पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वो है पैसा। अगर इस यंग एज में इंसान के पास पहले से ही पैसे मौजूद हो तो अपने समय को नहीं बेचेगा। सो आज हमने आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से कुछ ऐसे मनी मैनेजमेंट रिलेटेड श्लोक उठाए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए सीखते हैं क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य पैसे के बारे में। नंबर 1, धन की बचत, मिनिमाइज यूर लायबिलिटीज एंड मैक्सिमाइज यूर असेट। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा पैसा ज्यादा कमाने वाले रिसोर्स को बढ़ाना है एंड हमेशा खर्चीली चीजों को कम करना है। भगवान करे कि आप एक दिन पैसा ज्यादा कमाने लग गए, लेकिन पैसा ज्यादा कमाने से कभी भी आप अपने खर्च को ज्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि इससे आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे और ना ही बुरे समय के लिए पैसे बचा पाओगे। अभी जो सबसे ज्यादा हालत खराब उन लोगों की है जो हमेशा लोन और EMI के बीच फंसे रहते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों की जॉब जा चुकी है लेकिन बिल्स और रेंट अभी भी उनको भरने हैं। दोस्तों, दिखावे के चक्कर में अगर उन्होंने महंगी चीज EMI या लोन पे नहीं खरीदी होती तो आज उनके पास अच्छी सेविंग होती, जिससे वो लॉकडाउन में बिना किसी टेंशन के जी पाते। मैं आप लोगों को आंखों देखी हाल बताता हूँ। मेरा एक जानने वाला है जो मेरे साथ में काम करता है। लगभग दोनों की कमाई सेम है, लेकिन खर्चे मैंने अपने बहुत कम कर रखे हैं और उसका तो पता नहीं कितनी तो EMI जाती है
और वही मैं मेट्रो या बस से ट्रैवल करता हूँ तो वो खुद की कार से करता है। दोस्तों, अगर मैं पूरी शॉपिंग 10,000 की करता हूँ तो उसका केवल जूता 8 से 9,000 का होता है। तो दोस्तों, यही से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है। दोस्तों, कई उदाहरण और भी है, जैसे कि महंगी गाड़ियों का कलेक्शन। एक बार तो मैं साथ रह रह के मुझे भी शौक होने लगा महंगी घड़ियों का, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को बचाया उस बुरी आदत से। दोस्तों, इस महामारी ने एक चीज हर इंसान को सिखा दी, खर्चे सिर्फ शो ऑफ और दिखावे के होते हैं, वरना बड़ा सा बड़ा घर सिर्फ 5,000 रुपए में महीना सकता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बहुत कंजूस होते हैं। दोस्तों, ये बात सच नहीं है। कुछ लोग अपनी लायबिलिटीज को मिनिमाइज करते हैं, इसीलिए पब्लिक उनको कंजूस के नाम से जानती है। इसी को कहते हैं लिपवर डायरेक्ट। नंबर 2 धन है तो मान सम्मान है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से अपनी भोली भाली जनता यानी 2400 साल पहले जो उनकी प्रजा थी उसको धन की इंपॉर्टेंस बताते हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। अगर आज के टाइम पे किसी इंसान के पास धन है तो वह लगभग इस पूरे दुनिया में सारी चीजें हासिल कर सकता है। अगर आपने कभी ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की हो कि अगर हम अपनी लाइफ में तरक्की नहीं करते, यानी एक टाइम आने के बाद हर इंसान को पैसे कमाने होते हैं, सो अगर अपनी सोसाइटी या घर वालों के द्वारा फिक्स किए गए स्पेसिफिक टाइम में आप अगर पैसे नहीं कमाओगे तो आपको आपके घर वाले भी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पूरी चाणक्य नीति में कहीं भी चाणक्य ने ये नहीं लिखा कि पैसे के बिना खुश रहा जा सकता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि आजकल की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, टिकटॉक और भी तमाम प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें कुछ लोग इमोशनल वीडियो बनाकर सेल करते हैं, यानी आपकी इमोशन के साथ खेलते हैं। कुछ पॉजिटिव सी वीडियो यानी जो सिर्फ दिखने और सुनने में पॉजिटिव लगती है, लेकिन रियल लाइफ में उनका कोई काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती है, या फिर पैसे से प्यार भी नहीं खरीदा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आज के टाइम पे इंसान बगैर पैसे के नहीं जी पाएगा। ऑक्सीजन और पैसा दोनों बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके लिए खुशियां क्या है? जैसे कि आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सके, अच्छे घर में रहे, बसों में धक्के खाने की बजाय खुद की कार हो, और अगर नहीं भी है तो इतना पैसा हो कि आप टैक्सी ले सके, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना, पेरेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट देना और वो सारे काम जो आप कभी ना कभी करना चाहते थे। तो दोस्तों, इसमें हर जगह क्या काम आ रहा है? पैसा। दोस्तों, आज के बाद जो भी कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि पैसा अमीर आदमियों के पास होता है क्योंकि उनके पास पाप की कमाई है, उन लोगों से आज ही दूरी बना लो, क्योंकि ना ही वो कभी अमीर बन पाए ना ही आपको बनने देंगे। तो आचार्य चाणक्य भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे की रियल लाइफ में कितनी वैल्यू है, इतनी जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 गरीबी रोग है। एंसन इंडिया यानी 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य यह चीज इसलिए कहते थे कि ये समझा जाए और इस पे काम किया जाए ताकि वो अपनी प्रजा की गरीबी को मिटा सके। लेकिन हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि गरीबी आज भी उतनी ही एग्जिस्ट करती है जितने की पहले, हो सकता हो थोड़ी बहुत कम हो गई हो, लेकिन गरीबी आज भी है।